हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा खंड खा योग। तो ये जो अध्याय है ये है हमारा 8वां अध्याय और इसका नाम है योग। हमने योग के बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो योगा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। हमें मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग रखता है। ठीक है, चलिए और भी ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। योग क्या है इसके विषय में जानने की उत्कंठा, इच्छा या अभिलाषा आपके मन में अवश्य ही उत्पन्न होनी चाहिए। योग जीने की कला है। आप जानते ही हैं कि नवजात शिशु का शरीर कितना कोमल और मुलायम होता है। वह अपने शरीर को जहाँ चाहे मोड़ लेता है। हंसना, खाना, रोना आदि सभी वह स्वयं प्रकृति के नियम के अनुसार सीखता है। धीरे धीरे आयु में वृद्धि होने पर बच्चे के लचीलापन में कमी होती है। इसके मुख्य कारण है। तो यहाँ पर पहले पूछा गया आपसे कि योग क्या है। ठीक है, तो इसके विषय में आपको मतलब बहुत सारी इच्छा वगैरह, आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये क्या है, ये जो योग है ये क्या है। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि योग जीवन की क्या है, जीवन जीने की एक कला है। जैसे एक बेबी जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। पर जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बच्चे में होता है कन्वर्ट, ठीक है, तो वैसे क्या होता है उनकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो होना कम हो जाती है। ठीक है, वो लचीलापन होना कम हो जाता है। तो इसके कुछ कारण आपको यहाँ पर दे रखे हैं। पहला कारण आपको बताया है रहन सहन का गलत ढंग। दूसरा कारण है संतुलित भोजन की कमी। तीसरा कारण है नियम अनुसार भोजन ना करना। एक कारण ये हो गया कि रहन सहन जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी कि जो टाइम टेबल है वो अच्छे से, वो टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। नेक्स्ट क्या बोले, संतुलित भोजन की कमी होना, बैलेंस डाइट अच्छे से वो फॉलो नहीं कर रहे, कुछ भी खा रहे हैं वो जंक फूड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है नियम अनुसार भोजन ना करना, मतलब नियम के अकॉर्डिंग भोजन ना करना कि सही टाइम पे ही भोजन करना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है, अब आगे क्या बताया है, परिणाम स्वरूप शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। कि अगर ये सब चीजें अगर ऐसे मतलब रहन सहन अच्छा नहीं होगा और डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे लाइफ में, तो फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली फिर हमें कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है बॉडी में। ठीक है, अब आगे क्या बताया है कि निदान क्या है। दैनिक जीवन में एक निश्चित दिनचर्या बनाई। योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए। इन क्रियाओं से आप स्वस्थ हो सकते हैं और सुखी भी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि हमें अपनी लाइफ में एकदम डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी क्रियाओं को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ डिसिप्लिन भी रहे और हेल्दी भी रहे हमारी बॉडी। ठीक है, आगे क्या बताया है, आवश्यक है दृढ़ संकल्प की। एक दृढ़ संकल्प की आवश्यक है हम सबको। ओके, यदि आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो 24 घंटों में 1 घंटा स्वास्थ्य के लिए अवश्य निकाल पाएंगे। यदि आपने एक बार डिसाइड कर लिया, दृढ़ संकल्प रख दिया, तो आप स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ लाइक 1 घंटा या फिर आधा घंटा आप निकाल सकेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो अपने दादाजी के साथ सैर पर जा रहा है। ठीक है, वो वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या फिर इवनिंग वॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो योगा कर रहा है, प्राणायाम वगैरह कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो अलग अलग आसन कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। आशा करती हूँ बच्चों को आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आप भी अपने लाइफ में योगा को फॉलो करिए। सुबह सुबह आपको योगा करना चाहिए और शाम को भी। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।